सबा एक मुल्क का नाम था। मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदूद मौजूद नहीं था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को हुदूद के हाजिर न होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे और हुदूद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदूद हाजिर हो गया। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाजिर रहने की वजह दरियाफ्त की। हुदूद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती, वो आतिश परस्त है। इसके पास कसीर फ़ौज है, वो आलीशान महल में रहती है। खिदमत के लिए बेशुमार ग़ुलाम हर वक्त हाजिर रहते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद की बातें गौर से सुनी और कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो सच है या झूठ। चनांचा आपने मलका सबा के नाम एक रुका लिखा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और यूं तहरीर किया, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम करने वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी ना करो। पहले तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करने का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ। आपने ख़त हुदूद के हवाले किया और बोले कि ये ख़त इसके सामने डाल दो। हुदूद ने ऐसा ही किया। मलका ने ख़त उठाकर पढ़ा और दरबारियों से कहा और पढ़कर सुनाया और इनसे राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर हैं, इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हम सुलेमान का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा, यह तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हम कमज़ोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं तोहफ़े तहाइफ भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं समझूंगी कि वह पैगंबर हैं। पैगंबरों को माल और दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल किया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं। बादशाहों को मुल्कगिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मलका ने यह सोचकर तोहफ़े तहाइफ भेजे। तोहफ़ों को सामान लेकर खादिम हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा है। मेरे पास दौलत और हशमत की कमी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर इसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊँगा। मलका को रुसवाई उठानी पड़ेगी। खादिम ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी के लिए तैयारी शुरू कर दी। आपको मलका की रवानगी की खबर मिल चुकी तो आपने जिनों से पूछा कि मलका को यहाँ कौन ला सकता है। इनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका को हाजिर कर सकता हूँ। आपने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को ले आया। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जबकि मलका दरबार में पहुँची तो इससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। इसने कहा, ये तो वही है। सलमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज़ तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फ़र्श शीशे से तैयार किया। फ़र्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये फ़र्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलका सबा महल के फ़र्श पर पाँव रखने ही वाली थी कि पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए। एक खादिम ने मलका की हरकत देखकर कहा कि यह पानी नज़र आ रहा है, लेकिन पानी नहीं है बल्कि फ़र्श है। पांचे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मलका ये जो देख कर दंग रह गई और कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं सुलेमान की बात मानती हूँ और अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आपसे निकाह कर लिया।